हेलो, आज हम शुरुआत करेंगे क्रिम्सन वे पर द किंग द एटर्नल मोनार्क के एपिसोड 9 के रिकैप से। लीगॉन और टेओल लीगॉन की मां की हमशक्ल के पते पर पहुंचते हैं, मगर वहां उन्हें एक खुले मैदान के अलावा कुछ नहीं मिलता। शिनजे टेओल से पूछता है कि क्या वो जानती है कि उनके साथ उन सब के भेष में कोई और है। जब टेओल कहती है कि वो इस बात को जानती है तो शिनजे को धक्का लगता है। वो उसकी कोई और बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। एक बार फिर कहानी में टाइम रुक जाता है और लीगॉन इस बात को महसूस करता है। यहाँ से लीरिम आता है, जिसे अपने पॉकेट वॉच के टाइम को 1 घंटा आगे सेट करते हुए दिखाते हैं। तभी उसे पता चलता है कि किम गो हुआन, यानी वो रेस्टोरेंट का मालिक जो उसके लिए काम करता है, वो लापता हो चुका है। लीगॉन को जो पिछले एपिसोड में फोन मिला था वो आखिरकार बज उठता है और फोन की दूसरी तरफ होता है लीरिम। ये बात लीगॉन अच्छे से जानता है और कहता है कि लीरिम को छुपने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जानता है लीरिम अभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। टेओल लीगॉन के साथ नदी किनारे डेट एंजॉय करने के बाद उसे ली संग दो की केस फाइल देती है, जो मर चुका है, मगर लीगॉन कहता है कि ये मरा नहीं, जिंदा है। जो यंग इन सबको अपनी तरह दिखने के लिए एक हेयर कट देना चाहता है, मगर इन सब उससे बच्चों की तरह दूर भागता है। लीगॉन किंगडम ऑफ कोरिया लौट आता है और उसके साथ आता है जो यंग के भेष में इन सब। यहाँ पहुंचकर लीगॉन सबसे पहले ली संग दो को जेल में डलवा देता है। टेओल शिनजे को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसे पता चलता है कि वो किसी को बिना बताए छुट्टियों पर चला गया है और ये बात उसको अजीब लगती है। यहाँ जो यंग इन सब के भेष में ड्राइविंग टेस्ट देता है ताकि उसे एक लाइसेंस मिल सके। लीगॉन किंगडम ऑफ कोरिया में जो यंग के जिस लैपटॉप को अपनी पूरी मैथमेटिकल नॉलेज के साथ भी नहीं खोल पाता, उसे यून सब अपनी सिंपल थिंकिंग से 1 ही मिनट में खोल देता है। लीगॉन फिर उसमें टेओल की सीसीटीवी फुटेज देखता है। ये वो सीन्स थे जब वो किंगडम ऑफ कोरिया घूम रही थी। जब वो एक बुक शॉप के बाहर से गुजर रही थी तो वहां बैठा बच्चा लीगॉन की तरफ सीधे कैमरे में देखता है और इस फुटेज की डेट को लीगॉन हैरानी से नोटिस करता है। इसकी डेट थी May 27, 2022 और इसमें टेओल के कपड़े भी बदल चुके थे। प्रिंस बुयांग भी एक बार इत्तेफाक से इस बुक शॉप पर पहुंच जाते हैं। वक्त फिर लीगॉन के लिए रुकता है और वो लीरिम को पकड़ने निकल पड़ता है। जब दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो लीगॉन को टेओल की कही एक बात याद आती है कि अगर कोई किंगडम ऑफ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच की दुनिया में रहता है तो वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। और लीगॉन समझ जाता है कि लीरिम इसी तरह समय को मैनिपुलेट कर रहा है और उसे इस तरह डिले कर रहा है। अब बारी है एपिसोड 10 की। शिनजे टेओल के साथ अपने पुराने टाइम को याद कर रहा है। फिर दिखाते हैं कि उसने अपने साइकोलॉजिस्ट को उस दूसरी दुनिया के बारे में बता दिया है, पर वो डॉक्टर उस पर विश्वास नहीं करती। इतने में टेओल शिनजे को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है। वो शिनजे को सब कुछ पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में बता देती है, मगर वो इनको पागलपंती की बातें कहकर निकल जाता है। लीगॉन टेओल को मिस करते हुए रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहुंचता है। वो उसकी आवाज एक बार बस फोन पर सुनना चाहता है, मगर टेओल तो पहले से ही उसका इंतजार बैम्बू फॉरेस्ट में कर रही थी। टेओल से मिलने की ठीक बाद लीगॉन लौट जाता है। इन सब की छोटी बहन को शक हो जाता है कि वो इन सब नहीं कोई और है। टेओल और उसकी क्राइम टीम अपनी किस्मत पर रो रहे होते हैं कि वो न्यू ईयर पे भी ड्यूटी कर रहे हैं। तब शिनजे उनके पास लौटकर उन्हें खुश कर देता है। लीगॉन अपनी न्यू ईयर स्पीच के बाद किंगडम ऑफ कोरिया के पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो उन्हें लूना और उस रेस्टोरेंट के मालिक का पता लगाने को कहता है। फिर हम उसी सीन पर लौटते हैं जब लीगॉन लीरिम को पकड़ने बैम्बू फॉरेस्ट पहुंचता है, मगर उसका गार्ड बताता है कि यहाँ अब तक कोई नहीं आया। लीगॉन सोचता है कि ऐसा क्या है जो वो अब तक समझ नहीं पाया। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, हो ना हो उन दोनों के गेटवेज डिफरेंट है। अब होता है लीगॉन और लीरिम का सामना। एक लंबे ड्रामेटिक्स के बाद दोनों की टीम आमने सामने आती है। लीरिम आम बेगुनाह लोगों को मार देने की धमकी देता है। इसमें कई गोलियां भी चलती हैं। एक गोली लीगॉन की तरफ आती है, मगर यून सब उसे अपने सीने पर खा लेता है और लीरिम एक बार और भाग निकलता है। जो यंग एक पते पर पहुंचता है।
वहाँ एक औरत फोन पर बात करते हुए शिंजे का नाम लेती है और वो चौंक होता है, स्पेशली तब जब उसे याद आता है कि उसने उस औरत को पैलेस में देखा हुआ है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में चे-उल, जो यंग और शिंजे तीनों सभी क्राइम्स की आपस में कड़ी जोड़ते हैं। फिर फैसला होता है कि वो जंग यी के फोन का पता लगाने उससे मिलने जेल जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर गू से-रंग ली गॉन से फोन पर पूछती है कि क्या ली रिम सच में जिंदा है, और ली गॉन एक धमकी के अंदाज में बताता है कि ली रिम 25 साल पहले मर चुका है। जो लोग आज गोलियां चला रहे थे वो टेररिस्ट थे और कोई नहीं। लेकिन ली गॉन अपने अंकल प्रिंस बू यांग को आकर सब सच बता देता है कि ली रिम जिंदा है और उसे पकड़ने वो किंगडम ऑफ कोरिया से कहीं दूर जाने वाला है। वो रिक्वेस्ट करता है कि प्रिंस बू यांग उसकी जगह महल में सलामती से रहें। चे-उल और शिंजे एक दूसरे को फाइनली सब कुछ सच बता देते हैं। चे-उल उसे किंगडम ऑफ कोरिया के बारे में बताती है और शिंजे बताता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया से लाया गया है। गू से-रंग को अभी शक है कि ली रिम जिंदा है और वो उन टेररिस्ट की सीसीटीवी फुटेज ढूंढने का काम केयू को सौंप देती है। ली रिम इस दौरान प्रिंस बू यांग को बेरहमी से मार देता है, मगर वहां से जाने से पहले वो उसके हाथ में किंगडम ऑफ कोरिया के राजा की अंगूठी डाल देता है। ली गॉन अपने अंकल को आखिरी सलामी देकर चे-उल से मिलने आता है। वो चे-उल को कुछ फूल देता है और कहता है उसे लौटना होगा, जिसके बाद उनमें किस होता है। इसी किस के दौरान जब ली गॉन चला जाता है तो चे-उल टूटकर जमीन पर गिर जाती है। ये था एपिसोड 10 का एंड। इन दोनों एपिसोड्स में कई मिस्ट्रीज आकर आपस में उलझी हैं। अब हमें इन कहानी के कैरेक्टर्स के साथ आगे इन्हें सुलझाना होगा। मेरी रेटिंग्स इस बार भी है 8 out of 10। वेल बाय फॉर नाउ, और क्रिम्सन बे के साथ बने रहने के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।